अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं जिस क्रीम का आपके साथ रिव्यू शेयर करने लगी हूँ वो है ये सूडो क्रीम। तो आइए जान लेते हैं कि ये क्रीम यूज़ किस लिए की जाती है। सबसे पहले इस क्रीम के मैं आपको बता देती हूँ यूजेस। तो इसके ऊपर जैसे ही हम ये क्रीम ख़रीदते हैं तो सूडो क्रीम एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम, मतलब इसके ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से इसके बारे में सर्च करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ है नैपी रैश, एक्जिमा, सरफेस वाउंड्स, सनबर्न, माइनर बर्न, एक्नी, बैड सोर्स, चिलब्लेंस। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर ही इन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो इसके ऊपर ही सब कुछ मेंशन है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है माएँ जब जाती हैं डॉक्टर के पास अपने बच्चों का मसला लेके कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस होते हैं, पैम्पर की वजह से बहुत से पैम्पर्स चेंज कर लेती हैं, क्वालिटी भी चेंज कर लेती हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आता किसी भी वजह से। तो ज़्यादातर ये जो क्रीम है ये डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं। ये बहुत सी रैशेस क्रीम से बहुत बेहतर है और ये बहुत अच्छी क्रीम है, मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं और भी रैशेस क्रीम यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनकी बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज इस क्रीम के बारे में बात करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ प्राइस भी लिखी हुई है। अभी 2023 में ये है 840 की, और पुरानी प्राइस तो अब ज़ाहिर सी बात है ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस होते हैं या उसकी जगह बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो आप इसको सुबह भी लगाएं, शाम को भी लगाएं और रात को सोने से पहले भी लगाएं, जब उसे साफ़ करें लगाएं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, डायरेक्शन भी बताई हुई है, इंग्रेडिएंट्स भी बताए हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ वार्निंग्स भी दी हुई हैं कि अगर इंग्रेडिएंट्स में से किसी चीज़ से आपके बच्चे को एलर्जी है या मतलब अगर इसको लगाने से आपको ऐसा लगता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो इसको उसी टाइम यूज़ करना स्टॉप कर दें और फिर अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि वो आपको इसकी जगह कोई और क्रीम बताए। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये क्रीम जो है ज़्यादातर बच्चों को सूट कर जाती है। अच्छा, तो अगर आपको प्राइस में ये कुछ ज़्यादा लग रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइस में ये बेशक 800 की है, 850 की है, लेकिन ये आपको इस तरह फ़ायदे में रहेगी क्योंकि ये जब आप लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े से जार में है और ये तकरीबन 6 महीने चल जाती है। अगर आप बच्चे को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये 6 मंथ चल जाती है। अगर आप बीच में स्टॉप कर देते हैं कि आपके बच्चा ठीक हो गया तो आप नहीं यूज़ करें तो ये 1 साल भी चलती है। मेरे पास ये 1 साल से है और मैं आपको अभी इसको खोल के भी दिखाऊंगी, उसका टेक्सचर भी चेक करवाऊंगी कि ये किस तरह अप्लाई होती है। इसको लगाना भी थोड़ा ही पड़ता है, मतलब मटर के दाने जितना, इतना ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना पड़ता। अब हमने रैशेज़ की तो बहुत सी बातें कर ली कि ये रैशेज़ के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर इसको माएँ यूज़ करती हैं, लेकिन बाकी बात करते हैं। जिस तरह आपके हाथ पे कोई कट लग जाए, जिस तरह इस वक्त ये मेरे हाथ पे, अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा है, मेरे हाथ पे कट लगा हुआ है और ये मेरा हाथ जला हुआ है, ये तो ये आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं से आपकी स्किन पे कोई मसला हो गया है, जैसे कि आपको किसी कीड़े ने काट लिया है या कोई आपको एक्जिमा वगैरह है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आपके फेस पे एक्नी है, लेकिन एक्नी की बात कर रही हूँ मैं, पिंपल्स की बात नहीं कर रही। इसको आपने पिंपल्स पे यूज़ नहीं करना। अगर आपकी बहुत वर्स्ट एक्नी है तो उस पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। और अगर नहीं तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं सच। तो मैंने आपको ये बात भी बता दी है कि अगर आपको कट्स हैं और आपके हाथ जल जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, जिस तरह मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरा तो ये मसला चलता ही रहता है कि मेरे हाथ पे कट्स भी लगते हैं और मेरी स्किन जलती भी रहती है, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और मुझे जो है सुबह तक आराम आ जाता है। तो आप भी इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं इन मसलों के लिए। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि मैंने इसको और किस तरह से फ़ेस पे यूज़ किया। मैंने फ़ेस पे एक्नी के लिए यूज़ नहीं किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्नी नहीं है, लेकिन मैंने अपने फ़ेस पे जब वैक्स की थी तो मेरा फ़ेस जो है स्किन उतर गई थी और जल भी गया था मेरा फ़ेस, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मेरा फ़ेस इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो मेरी जगह बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी
और फिर मैंने अपने स्किन पे इसको यूज़ किया था, जिससे मुझे एक ही दिन में वो रेडनेस भी ख़त्म हो गई थी और मतलब कि मेरी स्किन भी ठीक हो गई थी। फेस की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, फेस ऐसा हिस्सा है जिस पे लड़कियां बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो बस हम कहते हैं कि किसी भी तरह से ये ठीक हो जाए। तो मैंने आपको इसके यूजेस बता दिए हैं, और अगर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछना चाहता है तो इसके एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको फेस पे डायरेक्टली यूज़ मत करिए, ये ज़्यादातर बच्चों के लिए ही यूज़ की जाती है, और ये आपकी 6 मंथ या फिर 1 ईयर तो चल ही जाती है आराम से, अगर प्राइस के लिहाज से आपको ज़्यादा लग रही है तो। और अगर ये क्रीम आपके बच्चे को सूट नहीं करती और जो माएँ यूज़ करती हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप यूज़ करती हैं, आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और मेरे बच्चे को इसने कोई नुकसान नहीं दिया, और ये काफ़ी पुरानी क्रीम है तो इसलिए ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती आपकी स्किन को। बाकी अगर आपको रैशेज़ का मसला है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो मेरे पास और भी क्रीम्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने बेटे के लिए, और कुछ क्रीम्स तो ऐसी हैं जो कि एक ही दिन में आराम आ जाता है। इससे तो 3-4 दिनों में आता है, बट वो ज़्यादा तेज़ होती हैं। इससे आराम जो है 2-3 दिनों में आता है और उससे 1 दिन में ही आ जाता है। उसका खैर ज़िक्र मैं किसी और वीडियो में करूँगी, लेकिन आज मुझे इसी का रिव्यू करना था तो इसीलिए मैंने इस क्रीम का रिव्यू कर दिया। सो प्लीज़ आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो और इस क्रीम के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, जिन्होंने यूज़ किया है और जो करना चाहते हैं, जो नहीं कर रहे। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।